श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। हम सबके प्राण प्यारे गुरु हरि महंत स्वामी महाराज के गुणों का श्रवण हम महंत स्वामी महाराज के इस जन्म जयंती पर्व के अवसर पर कर रहे हैं। महंत स्वामी महाराज जन्म जयंती पर्व की सभा का प्रारंभ हम मंगल धून गान और स्तुति गान से करते हैं। स्वामी नारायण नारायण नारायण। स्वामी नारायण नारायण नारायण। स्वामी नारायण नारायण नारायण। स्वामी नारायण नारायण नारायण। स्वामी नारायण स्वामी नारायण। स्वामी नारायण स्वामी नारायण। स्वामी नारायण स्वामी नारायण। स्वामी नारायण स्वामी नारायण। स्वामी नारायण नारायण नारायण। स्वामी नारायण नारायण नारायण। स्वामी नारायण नारायण नारायण। स्वामी नारायण नारायण नारायण। स्वामी नारायण स्वामी नारायण। स्वामी नारायण स्वामी नारायण। स्वामी नारायण स्वामी नारायण। स्वामी नारायण स्वामी नारायण। स्वामी नारायण नारायण नारायण। स्वामी नारायण नारायण नारायण। स्वामी नारायण स्वामी नारायण। स्वामी नारायण स्वामी नारायण। स्वामी नारायण स्वामी नारायण। स्वामी नारायण स्वामी नारायण। स्वामी नारायण नारायण नारायण। स्वामी नारायण नारायण नारायण। स्वामी नारायण नारायण नारायण। स्वामी नारायण नारायण नारायण। श्रीमत्सद्गुणशालिनं चिदचिदी व्याप्तं च दिव्याकृतिं जीवे साक्षरमुक्तकोटिसुखदं
नैकावताराधीपम् ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरैर्वेदादिकीर्त्यं विभुम् तं मूलाक्षरयुक्तमेव सहजानन्दं च वन्दे सदा। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। Attitude is the mental spectacles with which you look at the life. हर एक व्यक्ति अपनी ऐनक अपने चश्मे के आधार से अर्थात अपने मन के रवैये के आधार से दुनिया को देखता है। जैसा जिसका रवैया ऐसा उसका जीवन। गुरु हरि महंत स्वामी महाराज के आदर्श जीवन का रहस्य है उनका आदर्श रवैया। आइए BAPS संस्था के विद्वान वक्ता संत पूज्य आदर्श जीवन स्वामी जी के वक्तव्य द्वारा गुरु हरि महंत स्वामी जी महाराज के आदर्श रवैये को जानते हैं। पूज्य आदर्श जीवन स्वामी। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। दिनांक 30 सितंबर को भाद्रपद कृष्ण नवमी की तिथि आ रही है। यह दिन प्रकट ब्रह्म स्वरूप परम पूज्य महंत स्वामी महाराज का जन्म जयंती का दिन है। उस दिन वे 88 साल पूर्ण करके 89वें साल में प्रविष्ट होंगे। उसके उपलक्ष्य में जो महंत पर्व मनाया जा रहा है उसमें हम परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के बारे में संतों के मुख से उनकी प्रतिभा को सुन रहे हैं। कल के दिन हमने महंत स्वामी महाराज के पंच वर्तमान की दृढ़ता को देखा। हमने देखा कि स्वामी जी पूरे विश्व में विचरण कर रहे हैं, किंतु भगवान स्वामी नारायण ने जो आज्ञा दी है उसके मुताबिक उनका जीवन है। तो स्वामी जी का यह वर्तन हमने सुना देखा। आज का जो विषय है वो उनके अभिगम से संलग्न है। अंग्रेजी में जिसे हम एटीट्यूड कहते हैं, वैसे तो
एक मानसिक विभाग है और कवि भवभूति ने ऐसा कहा है कि लोकोत्तराणाम चेतांसी को ही विज्ञातुम अर्हसि। जो लोकोत्तर महापुरुष होते हैं उनके चैतसिक दिमाग में, यानी कि उनका रवैया क्या है, उनका अभिगम कैसा है, उसको जानने के लिए कोई समर्थ नहीं है। किंतु हम देखते हैं कि व्यक्ति के मन में जो चलता है वो उसकी वाणी में और उसके वर्तन में हमें दिखाई पड़ता है। तो महंत स्वामी महाराज का भी जो अभिगम रहा है, जो दृष्टिकोण उनका है, उसको आज हम समझने के लिए जा रहे हैं। तो उसमें पहली बात हमें उनके जीवन का जब अभ्यास करते हैं तब यह दिखाई पड़ती है कि स्वामी जी एक नम्रता सबर अभिगम के साथ जीवन जी रहे हैं। एक बार अहमदाबाद में दिनांक 23 जून 2019 के दिन दोपहर के समय स्वामी श्री जब विश्राम में जा रहे थे, उस वक्त जो प्रासंगिक वार्तालाप चल रहा था उसमें स्वामी श्री ने कहा कि मैं सुबह में पूजा पूर्ण करने के बाद सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। उस वक्त बोलता हूँ कि मैं दास का दास हूँ, मैं दास का दास हूँ। तो हम सब देखते हैं कि महंत स्वामी महाराज सुबह में नित्य पूजा संपन्न करने के बाद सामने बैठने वाले सभी संतों भक्तों को करबद्ध होकर प्रणाम करते हैं, लेकिन उस वक्त उनका अभिगम मन में क्या रहता है कि सामने जो भी लोग बैठे हैं उनके दास का भी मैं दास हूँ, यानी कि उनके सेवक का भी मैं सेवक हूँ। तो ये उनका एटीट्यूड कितना नम्रता सबर है। एक बार महंत स्वामी महाराज दिनांक 2 अक्टूबर 2019 के दिन अफ्रीका के लिमुरु शहर में विराजमान थे और उस वक्त संतों के साथ चल रही गोष्ठी में उन्होंने बताया था कि सभी को दंडवत करने का मुझे बहुत मन होता है, यानी कि मेरे मन में यह इच्छा कायम रहती है कि मैं सभी को दंडवत करूं। वे तो गुरु है, फिर भी उनके मन में एटीट्यूड कैसा है कि मैं सभी को दंडवत करूं। और हम दंडवत करते करते भी अभिगम क्या रखते हैं कि मैं तो दंडवत करता हूँ लेकिन सब मुझे दंडवत कब करेंगे। तो हमारे और उनके दिमाग में जो अभिगम है उसमें ऐसा फर्क पड़ जाता है कि हमें मान की इच्छा रहती है। स्वामी जी को ज़्यादा से ज़्यादा नम्र किस प्रकार से हम रहे यह इच्छा रहती है, और सिर्फ दंडवत करने का जी चाहता है इतना ही नहीं। उनके जीवन में हम देखते हैं कि ऐसे कई प्रसंग बने हैं जिसमें उन्होंने युवकों को, छोटे बालकों को भी दंडवत किया हो। 1986 की साल में महंत स्वामी महाराज अमेरिका में थे और उस वक्त एक युवा शिविर के लिए पूरे देश में से युवा वर्ग एकत्रित हुआ था। उन्होंने जब भोजन पूर्ण किया तब जो बर्तन बचे थे, जूठे बर्तन, उसको साफ करने की सेवा कुछ युवक करते थे। यह देखकर महंत स्वामी महाराज इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने वो बर्तन साफ कर रहे युवकों को दंडवत करना शुरू कर दिया। तो सिर्फ दंडवत करने का मन होता है ऐसा नहीं, उन्होंने ऐसे दंडवत किया भी है। तो यह उनका नम्रता सबर अभिगम जीवन में रहा है। जब पूज्य आत्मस्वरूप स्वामी जी को वडील संतों के द्वारा ऐसा कहा गया कि अब आपको महंत स्वामी महाराज के साथ रहकर सेवा करनी है,
तब आत्मस्वरूप साईं ने पूछा था कि मुझे क्या सेवा करनी है। तब वरिष्ठ संतों ने बताया था कि स्वामी श्री के साथ रहकर उनका सभी को परिचय देना, उनकी महिमा का गान करना, कथा वार्ता करना, यह आपकी सेवा है। तो आत्मस्वरूप स्वामी ने सोचा कि मुझे मोहन स्वामी महाराज के साथ रहकर, उनके साथ विचरण करते करते उनके परिचय की बातें, उनके महिमा की बातें सभी को करनी है। तो स्वामी जी का परिचय क्या दिया जाए। उन्होंने सोचा कि चलो मोहन स्वामी महाराज से ही हम पूछ लें कि आपका परिचय क्या है। तो उन्होंने जब मोहन स्वामी महाराज से पूछा कि स्वामी यह सेवा मुझे सौंपी गई है, किंतु आपका परिचय मैं सोचकर किसी को बताऊं, उससे अच्छा यह है कि आप ही मुझे बताओ आपका परिचय। तब मोहन स्वामी महाराज ने एक ही शब्द में कहा उनका परिचय कि दासानुदास, सेवक का भी मैं सेवक हूँ, दास का भी मैं दास हूँ। तो देखो ये मोहन स्वामी महाराज का अभिगम, दृष्टिकोण, एटीट्यूड ऐसा नम्रता सभर रहता है। एक बार अहमदाबाद में दिनांक 25 जून 2019 के दिन मोहन स्वामी महाराज एक साहजिक वार्तालाप में बोल उठे थे कि मुझे नमन करना बहुत पसंद आता है। तब सभी ने कहा कि स्वामी जी आप तो गुरु है, आपको हमें नमन करना चाहिए, आपको नमन नहीं करना चाहिए। तब स्वामी जी ने कहा कि आप नमन करो या न करो, लेकिन मुझे तो दूसरों को नमन करना बहुत पसंद आता है। तो यह उनका एक स्वाभाविक अंग है, उनका यह स्वाभाविक जीवन का सोच है। तो स्वामी जी की यह विशेषता है। दूसरी बात, स्वामी जी का अभिगम हर हमेश पुरुषार्थी रहा है, पुरुषार्थ सबर उनका एटीट्यूड है, कठिन परिश्रम उनको उन्होंने अपनी जीवन शैली बनाई है। दिनांक 31 जुलाई 2019 के दिन महंत स्वामी महाराज अटलादरा मंदिर में विराजमान थे और एक संत संगोष्ठी में मंदिर के स्थानिक संतों ने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी आप यहाँ हमारे मंदिर में ठहरे और सभी को मुलाकात, दर्शन, कथा वार्ता इत्यादि का लाभ आपने दिया, लेकिन आपके सामने आने वाले मुलाकातियों की संख्या बढ़ जाने से आपके विश्राम और भोजन के समय ठीक से नहीं बन पाए। कभी 10-15 मिनट, कभी आधा घंटा भी लेट होता था। तो उसके कारण सभी संतों ने स्वामी श्री की माफ़ी मांगी, क्षमा याचना की। तब मोहन स्वामी महाराज बोले कि इसमें माफ़ करने की कोई बात ही नहीं है, यह तो हमारी ड्यूटी है, फर्ज है। तो उनके मन में संत और सत्संगी के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए उनको मिलना, उनको मार्गदर्शन देना, वे स्वामी श्री अपनी ड्यूटी समझते हैं, फर्ज समझते हैं। तो ऐसा परिश्रम सभर स्वामी श्री का एटीट्यूड रहता है। दिनांक 11 जुलाई 2017 के दिन मोहन स्वामी महाराज शिकागो में विराजमान थे और किशोर सभा में से जब वे अपने निवास स्थान में पधारे, तब किशोर सभा के जो व्यवस्थापक थे उन्होंने मोहन स्वामी महाराज से क्षमा याचते हुए कहा कि स्वामी जी आज की सभा में यदि आपको कोई कष्ट पहुंचा हो तो हम आपकी क्षमा मांगते हैं। तब स्वामी ने कहा था कि यह कष्ट मुझे कष्ट लगता ही नहीं है, कोई मुझे एक जगह पर बैठा रहना का कहे वो मुझे कष्ट लगता है। तो देखो ये स्वामी श्री का
एटीट्यूड वो हम देखते हैं कि ऐसा पुरुषार्थ सभर है। एक बार महंत स्वामी महाराज दिनांक 29 मार्च 2017 के दिन लेनेशिया साउथ अफ्रीका में ऐसा बोले थे कि हम तो हरि भक्तों को मिले वही हमारे लिए आराम है। जैसे योगी जी महाराज ने बताया कि सत्संग बढ़े और उसके लिए विचरण करना वही मेरे लिए आराम है। तो महंत स्वामी महाराज का भी यही एटीट्यूड रहा है। उन्होंने ये बताया कि इस प्रकार से हरि भक्तों को हम मिले वही हमारे लिए आराम है। तो यह उनका अभिगम है। तीसरी बात हमें उनके अभिगम के बारे में यह जानने को मिलती है कि सभी को प्रसन्न करना, सभी को राजी रखना, यह महंत स्वामी महाराज का अभिगम रहा है। एक बार महंत स्वामी महाराज दिनांक 20 जुलाई 2019 के दिन अटलादरा में विराजमान थे और मंदिर में दर्शन करने के बाद प्रदक्षिणा में जो गुरु शिखर है उसमें भगत जी महाराज, शास्त्री जी महाराज, योगी जी महाराज, प्रमुख स्वामी महाराज की मूर्तियाँ प्रतिष्ठित है। उनका दर्शन करके स्वामी श्री लिफ्ट के द्वारा नीचे उतर रहे थे। तब सेवक संतों ने सोचा कि अभी तो स्वामी जी को अल्पाहार करने में 15-20 मिनट लग जाएगी, तो चलो यहाँ कोई जलपान उनको करा ले। इसलिए जलपान के लिए सामने पात्र रखा, परंतु स्वामी जी ने ना कही। फिर भी संतों ने प्रेमाग्रह चालू रखा, तो स्वामी श्री ने थोड़ा जलपान किया। उसके बाद मंदिर परिसर में आए सभी प्रासादिक स्थानों के दर्शन करते करते कुछ लोगों को मिलते मिलते स्वामी जी अपने निवास स्थान में अल्पाहार के लिए बैठे। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने जलपान किया था, यह देखकर संतों को लगा कि स्वामी श्री उनको हमने यह जलपान कराया वो पसंद नहीं पड़ा है और शायद इसके कारण वे अप्रसन्न हो गए होंगे। इसलिए वो दिन शाम जब 5-6 बजे तब संतों ने, जिन्होंने प्रेमाग्रह करके पानी पिलाया था, उन्होंने महंत स्वामी महाराज के सामने कहा कि स्वामी जी सुबह में हमारे से ज़्यादा आग्रह आपको हो गया, तो उसके लिए हम आपकी क्षमा मांगते हैं क्योंकि आपको हमने अप्रसन्न किया। तब महंत स्वामी महाराज बोले थे कि इतने में हम कभी भी कुराजी नहीं होते हैं, यानी कि अप्रसन्न नहीं होते हैं। फिर उन्होंने बताया कि हमारा अवतार है वही सभी को प्रसन्न करने के लिए है। सभी को प्रसन्न करना, यह झंडा लेकर हम घूमते हैं। हमें प्रसन्न रहना और औरों को प्रसन्न करना, तो यह बात उन्होंने बताई। उससे हमें जानने को मिलता है कि महंत स्वामी महाराज का अभिगम यही रहता है कि किस प्रकार से मैं सभी को प्रसन्न कर सकूं। दिनांक 24 मई 2019 के दिन महंत स्वामी महाराज नडियाद में विराजमान थे और उस वक्त महंत स्वामी महाराज के सामने वहाँ के स्थानिक संतों ने क्षमा ऐसी मांगी कि आप यहाँ आए और आपका कार्यक्रम बहुत ही व्यस्त रहा है, इसलिए आपको ज़्यादा मुश्किल पड़ी होगी, इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। तब महंत स्वामी महाराज ने कहा कि हमने विचार ही ऐसा रखा है कि सभी को प्रसन्न करना, इसलिए हम आप पर कभी भी अप्रसन्न होते ही नहीं है। आप सबको राजी करना है, प्रसन्न करना है, ऐसा मन में होता ही रहता है। संतों भक्तों सभी को प्रसन्न 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 ही करना है। तो यह महंत स्वामी महाराज ने जो बताया उससे हमें पता चलता है कि उनका दृष्टिकोण
सभी के मन प्रसन्न रहे, इस प्रकार से हमारे से कुछ बोला जाए, ऐसा वर्ताव हमारे से कुछ होए, ऐसा ही रहता है। तो ये ऐसा विशिष्ट अभिगम रख कर वे अपना जीवन इस प्रकार से जी रहे हैं। चौथी बात है उनके अभिगम के विषय में कि महंत स्वामी महाराज निर्वैरी और परोपकारी अभिगम से कार्य कर रहे हैं। एक बार बोचासन में दिनांक 12 नवंबर को महंत स्वामी महाराज बोल उठे थे कि हमें किसी से बैर नहीं। तो यह उनका परोपकारी अभिगम है कि कभी भी किसी के साथ भी किसी भी प्रकार की शत्रुता ही नहीं। दिनांक 13 दिसंबर 2018 के दिन राजकोट में महंत स्वामी महाराज विराजमान थे। वहाँ परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज का 98वां जन्म जयंती महोत्सव मनाया जा रहा था। उसमें करीब 2 लाख से अधिक भक्तजन उपस्थित होंगे, ऐसी आयोजकों की धारणा थी। तो उसके मुताबिक सभा का पंडाल बनाना था। बहुत बड़ी जगह सभागृह के लिए सभी को जांच में करनी थी। उस वक्त एक जगह सभी के दिमाग में बैठी कि यहाँ हम ये उत्सव की सभा का आयोजन कर सकते हैं। फिर जिन जिन की ज़मीन वहाँ थी, उस ज़मीन के मालिकों का संपर्क शुरू हुआ और सभी को संत लोग, कार्यकर लोग बताते थे कि यहाँ हमें ऐसा उत्सव करना है, ऐसी सभा करनी है, तो आप आपकी ज़मीन 10-15 दिन के लिए दे सकते हैं। तो अधिकांश लोगों ने हाँ कही, लेकिन कुछ लोग ऐसे निकले कि जिन्होंने कह दिया कि नहीं, हम हमारी ज़मीन आपको नहीं देंगे। उसके कारण जो सभागृह था उसका नक्शा उसको बदलना पड़ा और उसमें खर्च भी ज़्यादा हुआ। साथ साथ में लंबा रूट हुआ वहाँ सभागृह में पहुँचने के लिए। तो उसके कारण जो आने वाले थे उनको भी ज़्यादा मुश्किलियों का सामना करना पड़े, ऐसी स्थिति का निर्माण हो गया। तो यह सब बात महंत स्वामी महाराज को व्यवस्थापकों ने बताई कि स्वामी, हमारे उत्सव में कुछ लोगों ने इस प्रकार से सहकार नहीं दिया, उसके कारण खर्च भी थोड़ा बढ़ गया और आने वाले को भी इस प्रकार से बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। उस वक्त महंत स्वामी महाराज ने कहा, संतों से पूछा कि जिन जिन लोगों ने हमें ज़मीन देने के लिए ना कही है, उन लोगों को अपने उत्सव में आमंत्रण आप सभी ने दिया है? तो ये आमंत्रण देना तो सब भूल गए थे। तब महंत स्वामी महाराज ने व्यवस्थापकों से कहा कि जिन लोगों ने हमें ज़मीन नहीं दी है, उन लोगों को भी उत्सव में आमंत्रण दो और जब वे आए तब उन सभी को उत्सव की भोजनशाला में भोजन करवाना। स्वामी जी की यह बात सुनकर सब दंग रह गए, क्योंकि जिन्होंने सहकार नहीं दिया था उनको भी मानो सम्मानित करने की यह बात थी। परंतु स्वामी जी ने कहा, इसलिए व्यवस्थापकों ने जो ना कहने वाले थे उन लोगों को भी आमंत्रण दिया। वे लोग जब ये आमंत्रण सुना तो अचंभित हो गए कि ऐसे कैसे गुरुजी है जो हमने उनको सहकार नहीं दिया है फिर भी हमारी इतनी चिंता करते हैं और सभी को भोजन भी कराया गया। तो जब महंत स्वामी महाराज को यह बताया कि स्वामी श्री आपकी रुचि के अनुसार हमने जिन लोगों को आपने कहा उन लोगों को भोजन भी कराया, उनको आमंत्रण भी दिया, वे यहाँ आए भी सही। उस वक्त स्वामी जी बोले कि वे लोग यहाँ आए और हमारे उत्सव में उन्होंने भोजन पाया, वो भी उन्होंने हमें सहकार दिया है, ऐसा ही मानना। तो ये तो निर्वैरी और परोपकारी अभिगम की पराकाष्ठा होगी। तो इतना ख्याल स्वामी जी ने ऐसे लोगों का भी किया।
तो महंत स्वामी महाराज का अभिगम हर हमेश ऐसा ही रहा है कि किसी से बैर नहीं, किसी से शत्रुता नहीं, सभी से मित्रता। दिनांक 16 मार्च 2018 के दिन महंत स्वामी महाराज ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट शहर में विराजमान थे और वहाँ एक दिन यह 16 मार्च के दिन रात को 2:30 बजे उनकी नींद उड़ गई। फिर भी उन्होंने सेवक को जगाया नहीं, क्योंकि स्वामी श्री ने सोचा कि मेरी नींद चली गई है, लेकिन जो सेवक है वो तो इस समय सोए होते होंगे। तो स्वामी जी ने उनको जगाया नहीं और वैसे ही वे अपने बिस्तर पर लेटे रहे। लेकिन बिस्तर पर लेटे रहे स्वामी श्री ने किया क्या, तो उसकी बात उन्होंने सुबह में अल्पाहार के दौरान बताई कि रात को जब नींद उड़ गई तब फिर सोते सोते सभी के हित की मनोकामना की। और स्वामी श्री ने बताया कि हमने सोते सोते सभी का अच्छा हो, भगवान सभी का भला करे, यही बात मैंने बार बार दोहराई है। और इतना ही नहीं, स्वामी जी ने कहा कि सभी का कल्याण हो, सभी का शुभ हो, यह प्रार्थना तो सदा के लिए चलती ही रहती है, एक सेकंड भी यह बंद नहीं रहती है। दिनांक 7 सितंबर 2018 के दिन यह बात स्वामी जी ने अहमदाबाद में बताई थी। तो उससे हमें पता चलता है कि महंत स्वामी महाराज का एटीट्यूड ऐसा हितकारी, परोपकारी और निर्वैरी है। उनके अभिगम के बारे में जब हम यहाँ बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तब और एक बात भी हमारे नज़र के सामने आती है, और यह है वह कि महंत स्वामी महाराज का एक अभिगम है दिव्यता का। वे सभी को अक्षरधाम के मुक्त समान ही देखते हैं, दिव्य ही समझते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार की क्षति और दोष से मुक्त ही सभी को समझते हैं। एक बार स्वामी जी दिनांक 4 जुलाई 2019 के दिन भरूच में विराजमान थे और उस वक्त उनको संतों ने पूछा कि जब हम आपके दर्शन करते हैं तब तो आप में श्री जी महाराज साक्षात विराजमान है और गुरु साक्षात पर ब्रह्म जो शास्त्रों में लिखा गया है उसके मुताबिक हम आप में भगवान के दर्शन करने का यत्न करते रहते हैं, लेकिन आप हमें किस दृष्टि से देखते हो? तब महंत स्वामी महाराज तुरंत बोले थे कि सब मुक्त है, दिव्य है, यह दृष्टि उनकी कायम बनी रही है। दिनांक 3 फरवरी 2017 के दिन महंत स्वामी महाराज सारंगपुर में विराजमान थे और उस वक्त एक संत ने स्वामी श्री से पूछा कि एक व्यक्ति आपको दिन में 10 बार मिले तो आप 10 बार उसको प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, तो इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा जब एक व्यक्ति ने कहा तब एक संत बोले कि स्वामी जी आप हमारी ओर देखते हो तब आपको हमारे जो दोष है वो भी नज़र में आते होंगे ना। तब महंत स्वामी महाराज ने कहा था कि दोष की तो हम गिनती ही नहीं रखते हैं। तो एक ऐसी दिव्यता से सभी संतों और भक्तों को देखते हैं। स्वामी श्री 13 जुलाई 2017 के दिन शिकागो में विराजमान थे और उस वक्त वे अपने निवास स्थान से सभागृह में पूजा करने के लिए जा रहे थे। तब बीच में 5 छोटे छोटे बालक उनको मिले। उन शिशुओं को देखकर स्वामी जी वहाँ खड़े रह गए और एक एक शिशु की ओर अपनी उंगली बताते हुए स्वामी जी बोलने लगे कि यह योगी बापा है, यह योगी बापा है। 5 शिशुओं के सामने अंगुली निर्देश करते हुए स्वामी श्री यह बोले। तो ऐसे छोटे छोटे बालकों में भी वे अपने गुरु का दर्शन करते रहते हैं।
तो ऐसी दिव्यता के साथ स्वामी जी जीवन बिता रहे हैं। जैसे योगी जी महाराज के बारे में हम हर रोज गाते हैं कि दृष्टि में भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो बता। तो महंत स्वामी महाराज की दृष्टि भी इस प्रकार अपने गुरु जैसी ही है, उनका अभिगम भी इस प्रकार अपने गुरु जैसा ही रहा है। दिनांक 11 नवंबर 2017 के दिन महंत स्वामी महाराज नासिक में विराजमान थे और शाम को विश्राम में से उठकर वे भगवान का प्रसाद अंगीकार कर रहे थे। उस वक्त सामने बैठे हुए घनश्याम चरण दास स्वामी का कार्यक्रम बताते हुए एक संत ने ऐसा कहा कि स्वामी जी, यह घनश्याम चरण स्वामी यहाँ से जो गांव में मूर्ति प्रतिष्ठा करने के लिए जा रहे हैं वो तो बहुत ही छोटा गांव है। और आगे जब इतना कहकर वे संत बोलने गए तब महंत स्वामी महाराज तुरंत बोल उठे कि जिस गांव में अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की प्रतिष्ठा हो वो गांव कभी भी छोटा नहीं कहा जाता है। तो सिर्फ जीवंत संत और सत्संगी शिष्यों के प्रति ही नहीं, किंतु भगवान के संबंध में आए स्थल, चीज, सभी के प्रति महंत स्वामी महाराज का अभिगम हमेशा इस प्रकार से दिव्य ही रहा है। उनका अभिगम ये दिव्यता सभर रहता है। यह बात हमें उनके जीवन में से देखने को मिलती है। उसके बाद हम देखते हैं उनके जीवन में कि स्वामी जी का दृष्टिकोण हमेशा सेवामय रहा है। सेवा के लिए वे सदा तलसते रहते। उसको देखकर हमें पता चलता है कि उनके मन में तो यही बात खेलती रही होगी। एक बार महंत स्वामी महाराज दिनांक 6 सितंबर 2019 के दिन कंपाला शहर जो अफ्रीका में बसा है वहाँ ठहरे थे और सुबह में जब स्नान करके बाहर निकले तब उन्होंने अपने आप ही अपना बाथरूम स्वच्छ कर दिया। जब सेवक आए तब तो सब कुछ साफ सुथरा था। सेवक भाप गए कि यह स्वामी जी ने ही साफ किया होगा। तो उन्होंने पूछा कि स्वामी जी, हम सब है, तब आपने यह साफ सुफ करने का यत्न क्यों किया? तब स्वामी जी बोले थे कि यह तो मेरी हैबिट ही है। सेवा करनी वो स्वामी जी ने अपनी हैबिट बनाई, अपनी हैबिट बताई। तो उससे हमें पता चलता है कि उनका अभिगम ऐसा ये सेवामय रहा है। एक बार स्वामी श्री सांकरी में विराजमान थे और उस वक्त दिनांक 15 सितंबर 2016 के दिन यह प्रसंग धुलिया के संतों ने स्वामी श्री के बारे में कहा था कि जब सांकरी में एक बार कार्यकर्ताओं की शिविर थी, युवाओं की शिविर थी, उसमें महंत स्वामी महाराज पधारे थे और जहाँ शिविर होने वाली थी उस स्थल पर तो दातुन की झूठी चिड़िया कितनी सारी बेर बिखर पड़ी थी। तो यह देखकर महंत स्वामी महाराज अपने आप उसको उठाने लगे। तो देखो ये कैसा सेवामय अभिगम। एक बार 5 जनवरी 2018 के दिन सूरत में विराजमान महंत स्वामी महाराज पर एक पत्र आया और उस पत्र में उनके बाल मित्र थे R.K. पटेल। उन्होंने ऐसा लिखा था कि एक बार पढ़ाई करते वक्त मुझे बाहर जाने का हुआ, दूसरे गांव जाने का हुआ, तब आपने मुझे गृह कार्य में मदद की थी। उसके कारण सब कुछ मैं समय सर कर सका था। यह बात जानकर संतों ने महंत स्वामी महाराज से पूछा कि स्वामी जी, इस विद्यार्थी को आपने मदद की, तो ऐसे तो कई विद्यार्थी होंगे ना कि जिसका गृह कार्य आपने किया हो या जिसको आपने मदद की हो। तब महंत स्वामी महाराज बोले थे कि दूसरों को मदद करना वो तो मुझे बहुत ही पसंद आता है। तो देखो यह उनका अभिगम है कि किस प्रकार से मैं सभी की सेवा कर सकूं। तो ऐसे एक उम्दा
और उन्नत जीवन विचार जीवन शैली के साथ महंत स्वामी महाराज जीवन बिता रहे हैं। उनका अभिगम एक और भी हमें यह दिखाई पड़ता है कि वे सदैव गुरुगामी रहे हैं। गुरु जिस पथ पर चले हैं उसी पथ पर हमें भी चलना चाहिए, ऐसा उनके जीवन में सदा रहता है। एक बार महंत स्वामी महाराज दिनांक 15 जुलाई 2018 के दिन सारंगपुर से आणंद पहुँचे तो उसमें उनको 4 घंटे का समय लगा। वैसे तो 2.5-3 घंटे में यह मुसाफरी संपन्न हो सकती है, अंतर बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ कारण के अनुसार 4 घंटे तक का समय इस प्रवास में गया। तो यह बात स्वामी जी जब सोने के लिए रात को चाह रहे थे तब निकली, और उस वक्त सेवक ने कहा कि आपको ये 2.5-3 घंटे का रास्ता काटने में 4 घंटे लग गए। तब महंत स्वामी महाराज बोले कि एक बार प्रमुख स्वामी महाराज को बदलपुर से आणंद आना था, तो वो भी बहुत कम अंतर, फिर भी सुबह में निकले प्रमुख स्वामी महाराज रात को आणंद पहुँचे थे। हमें ऐसा तो नहीं हुआ है ना। तो उन्होंने अपने कष्ट का गान नहीं किया, लेकिन उन्होंने गुरु के गुणों का गान किया। तो उससे हमें पता चलता है कि वे सदैव ऐसे गुरुगामी रहे हैं। सन 2013 में महंत स्वामी महाराज जयपुर में विराजमान थे और उस वक्त कुछ लोगों के घर में पधरावनी करके स्वामी जी दोपहर में 1 बजे मंदिर में आए। अभी तो उनका भोजन भी ग्रहण करना बाकी था। उस वक्त एक गुणानुरागी ने आकर महंत स्वामी महाराज से निवेदन किया कि आप मेरे घर पे पधरावनी करने के लिए आओ। दोपहर का 1 बजे का समय, आकाश में से आग बरस रही थी। ऐसे समय में भी महंत स्वामी महाराज तुरंत ही वो हरि भक्त को प्रसन्न करने के लिए पधरावनी के लिए निकल पड़े। पधरावनी करके जब वे वापस आ रहे थे मंदिर की ओर, तब एक संत जो साथ में थे उन्होंने स्वामी श्री से ही पूछा कि ऐसा जब हो, आपको भोजन लेना बाकी हो, सभी के घर में पधरावनी की हो और उनके घर में रह गई हो, तब आपको विचार क्या आता है? तब महंत स्वामी महाराज ने बताया था कि हमने कभी भी कोई भी दिन निर्धार किया ही नहीं है कि इस प्रकार से रहना, इस प्रकार से लेटना, इस प्रकार से खाना, दूसरे लोग प्रसन्न हो इस प्रकार से ही हमें करना चाहिए, ऐसा योगी जी महाराज ने हमें सिखाया है। तो उनकी नज़र के सामने हर हमेश योगी जी महाराज और प्रमुख स्वामी महाराज ही रहते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि स्वामी श्री हर हमेश गुरुगामी जीवन जीते हैं। तो ऐसे तो कई उनके ऐसा उम्दा अभिगम है, यदि वह हम अपनाए तो हमारे जीवन में भी स्वामी श्री को जो फलश्रुति मिली है वो फलश्रुति हमें भी मिल सकती है। 12 जुलाई 2017 के दिन शिकागो में विराजमान महंत स्वामी महाराज, उनका मेडिकल चेकअप करने के लिए एक निष्णात डॉक्टर आए थे। उन्होंने महंत स्वामी महाराज का परीक्षण करके एक औषध संतों को देते हुए कहा कि ये दवाई महंत स्वामी महाराज को देना, यह दवाई के कारण ही विल बी हैप्पी, यानी कि वे प्रसन्न रहेंगे। यह सुनकर महंत स्वामी महाराज तुरंत बोल उठे कि हम तो सदा के लिए प्रसन्न ही रहते हैं। ऐसा ही विधान उन्होंने 4 अगस्त 2017 के दिन लॉस एंजलिस अमेरिका में किया था। यह दिन महंत स्वामी महाराज एक प्रासंगिक वार्तालाप पे बोले थे कि हम कभी भी दुखी होते ही नहीं हैं। तो यह महंत स्वामी महाराज के जीवन में स्थिति है, सदा प्रसन्नता। तो उसका कारण उनके ऐसे उदात्त और उन्नत अभिगम है। उनके एटीट्यूड के अनुसार यदि हम चले तो हमारे जीवन में भी ऐसी शांति और प्रसन्नता सदा के लिए मिल सकती है। अंग्रेजी में ऐसा कहा गया है
कि टैलेंट मेक्स अस एक्सेप्शनल। हमारे में कुछ कला कौशल्य हो तो वो हमें दूसरों से कुछ अलग कर देती है। यानी कि जैसे कांच के कटकों के बीच, कांच के टुकड़ों के बीच हीरा रहता है तो वो हीरा अपने आप अलग साबित होता है। तो जिसके पास कला कौशल्य है वो भी दूसरों से अलग साबित हो जाता है। टैलेंट मेक्स अस एक्सेप्शनल, स्वेट एंड सेक्रीफाइस मेक्स अस बेटर। समर्पण भाव और उसके साथ साथ परिश्रम करने की वृत्ति वो हमें इस प्रकार से कहा गया कि अच्छा बनाती है। आगे बात आई कि अवर रूट्स मेक्स अस हम्बल। हम अपनी खानदानी का विचार करते हैं, उससे जीवन में नम्रता आती है। द क्रिटिक्स मेक्स अस टफर। कोई हमारी निंदा करे तो उससे हम ज़्यादा मजबूत बनते हैं। ऑफ द मैनी थिंग्स दैट मेक अस हु वी आर, what drives us from within is what makes us great। इस प्रकार अनेक सद्गुण हमें कुछ न कुछ प्रदान करते हैं, लेकिन हमें भीतर से कौन धक्का लगाता है, हमारा मोटिवेटिंग फोर्स यानी कि हमारा अभिगम दृष्टिकोण क्या है, उसके कारण हम ऊंचाई प्राप्त करते हैं, महानता प्राप्त करते हैं। महान स्वामी महाराज तो अनादि काल से अक्षर ब्रह्म होने के कारण वे अनादि काल से प्रसिद्ध ही है। उनकी ऊंचाई है ही, उनकी महत्ता है ही, लेकिन वे हमें सिखाते हैं कि ऐसे अभिगमों से हम जीवन जिए तो हमारे जीवन में भी सदा प्रसन्नता मिलती है, हमारी ऊर्ध्व गति और प्रगति होती है। तो आज महंत पर्व के दौरान हम महान स्वामी महाराज को ये प्रार्थना करें कि उनके जैसे एटीट्यूड अभिगम के अनुसार हम जीवन जी सके और उनके जैसी सदा प्रसन्नता शांति हम भी प्राप्त कर सके। ऐसा सत्संग करने का बल बुद्धि शक्ति हमें मिले, यही उनके चरणों में प्रार्थना। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अहम शून्यता की पराकाष्ठा। दिनांक 3 सितंबर 2017, रॉबिन्सविल। अमेरिका में निर्माणाधीन नूतन अक्षरधाम के प्रथम स्तंभ स्थापन विधि का ये धन्य अवसर था। आज परमहंस मंडपम में स्थापित होने वाली भव्य स्तंभ पंक्ति के प्रतीक रूप 4 स्तंभ सभा मंच पर भी सुशोभित थे। भगवान स्वामीनारायण के परमहंस मुक्तानंद स्वामी, निष्कुलानंद स्वामी आदि मूर्तियां स्तंभों पर विराजमान थीं। महंत स्वामी महाराज सभा में प्रवेश करते ही इन कलात्मक स्तंभों के महिमापूर्वक दर्शन करने लगे और तब परमहंस बनने वाले भले ही बालक थे, किंतु स्वामी श्री के मन तो वे साक्षात परमहंस ही थे। इतना ही नहीं, सभा के पश्चात स्वामी श्री बालकों को नमन कर बोले, इनके सर पर हाथ नहीं रखे जाते, इनके तो चरण स्पर्श किए जाते हैं। ऐसी अद्वितीय महिमा दृष्टि के कारण ही हजारों भक्तों से भरी सभा के बीच स्वामी श्री एक बालक के चरण स्पर्श कर सकते हैं। धन्य है महंत स्वामी जी को और धन्य है उनकी ऐसी अहम शून्यता को। वंदनम 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 महंत स्वामी वंदनम। हे गुणातीत गुणनिधि अभिवंदनम अभिवंदनम
अभिवन्दनम्। इस सभा के अंत में ध्येय मंत्र और पूर्णाहुति श्लोक का गान करके इस सभा की पूर्णाहुति करेंगे। कल फिर से इस सभा में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय स्वामी नारायण। गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्यदासभावेन स्वामिनारायणं भजे। श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे। श्रीहरिं